भान रसिया सो बोलत अटपटी वाणी। कन्हैया को भी अटपटी वाणी सुनाते। पड़े रहे अलमस्त झकोरे, पड़े रहे अलमस्त झकोरे, क्योंकि हमारे सिर पर राधा रानी, सिर पर राधा रानी, हम राधे जू के बल अभिमानी। हमें अपनी किशोरी जी की कृपा का बल है, क्योंकि किशोरी जी कृपा करेंगी तो या टेढ़ी टांग वाले तो हमारे सामने सूदो आनो ही पड़ेगा। बोलो राधे 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 राधे। अरे भाई, जो कोई अधिकारी बहुत लाल पीला हो रहा हो और आपका काम न कर रहा हो तो बढ़िया मिठाई का डिब्बा लेके सीधे घर पहुंच जाओ। और देवी जी को यदि मिठाई दे के खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया, तो देवता को तो प्रसन्न होना ही पड़ता है, काम करना पड़ता है, नहीं तो महाराज को भवन में देवी जी चली जाएंगी। तो ये आज की परंपरा नहीं, पुरानी है, इसलिए देवी का नाम पहले लिया जाता है, देवता का बाद में। चाहे राधे श्याम का हो, चाहे गौरी शंकर का हो, चाहे सीताराम का हो, चाहे लक्ष्मी नारायण का हो, देवी जी का नाम पहले है। और किशोरी जी जब कृपा करती हैं तो गोविंद को तो कृपा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, विवश होना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, बाली का अपराध ज्यादा बड़ा था या जयंत का? इंद्र का बेटा जयंत, राम कथा में आपने सब परिचित हैं। जयंत ने किशोरी जी के श्रीअंग पर प्रहार किया और इतना घातक प्रहार किया कि रक्त की धारा बह गई। और एक बाली ने अपराध किया। क्या अपराध किया भाई? उसने तो राम जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उनकी तो आपसी भाइयों की लड़ाई थी। किन घर में भाइयों में झगड़े नहीं होते भाई? जब नरों में इतने झगड़े होते हैं तो वो तो बानर थे। मनुष्य पढ़े लिखे वो भी आपस में भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं, तो बंदर तो लड़ते ही रहते हैं, उनमें आपस में झगड़ा हो गया तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है? हर किसी का नियम कानून सिद्धांत सब पर लागू थोड़ी होता है। मानवों के नियम अलग हैं, बानरों के नियम अलग हैं। परंतु अपराध की दृष्टि से तो जयंत महा अपराधी है। बाली ने कुछ भी अपराध राम जी का नहीं किया, परंतु परिणाम में बाली को मृत्यु दंड दिया जा रहा है और जयंत की केवल एक आंख फोड़ करके छुट्टी कर दी। कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जयंत ने जब अपराध किया, किशोरी जी के श्रीअंग पर प्रहार किया, रक्त की धार बही, चला रुधिर रघुनायक जाना। जिस श्री प्रभु के अंग से जब स्पर्श रक्त की धारा का हुआ, तब भगवान को पता चला कि अरे ये क्या है। किशोरी जी के श्रीअंग से रक्त बह रहा है, भयंकर वेदना। राम जी को अत्यंत क्रोध आ गया, भयंकर क्रोध आया। प्रिया जी पर प्रहार करने वाले पापी का प्राण हरण कर लेना चाहिए। भोलेनाथ वर्णन करते हुए कहते हैं, भवानी मेरे पास आता तो मैं उसे मृत्यु दंड ही देता, तह कर बध उचित। भोलेनाथ भी कह रहे हैं उसका वध करना ही उचित था मेरी दृष्टि से। परंतु जब बाण निकाला तो किशोरी जी ने हाथ पकड़ लिया, रोक दिया। सुनो, इसने मेरा अपराध किया है, आपका नहीं। मुझे कष्ट दिया है, आपको तो नहीं। और जब मुझे कष्ट दिया है, देखो जब तक प्रार्थी प्रार्थना ना करे
न्यायालय में जब तक याचना न करें आप, तब तक न्यायालय भी आपको क्या न्याय देगा। आपने समझौता कर दिया, भले ही किसी ने आपका अहित किया, आपने उससे समझौता कर लिया, तो फिर कानून उस अपराध